लंबे बालों को छोटे कराने के सरप्राइज के चक्कर में सभी के आंखों में आ गए आंसू। पिछले 10-12 सालों में आई थिंक उससे भी ज्यादा मैंने अपने बाल कभी नहीं कटवाए हैं और आज फाइनली मैं वो करने वाली हूँ, ऐसा मैंने बोला है अपने घर वालों को। क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों ये होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम प्रैंक। एंड आप वेट करो मेरी मम्मी का रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मारा है, आज घर से बाहर निकाला है। मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था मम्मी का रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सट्रीम आएगा। मतलब शी वॉज तो अबाउट टू क्राई ओनली। और सूरज का भी सेम हाल था, सबकी रोने वाली हालत हो गई। मतलब मैं सोच रही हूँ बाल कटने पे रोने वाली हालत क्यों है दोस्तों। मैंने आज मजाक मजाक में एक चीज तो समझ ली कि मेरे घर वालों को गलती से भी मेरे कटे हुए बाल नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये जो विग है मेरे बालों में फिट की जा रही है, क्योंकि मेरे बालों का जो वेट है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि काफी लंबे हैं वो, इसके लिए ये विग फिट होना बहुत मुश्किल है। मैंने एक दिन पहले ही इस विग को मंगवाया है। ऑफ कोर्स ये सिंथेटिक है, रियल बालों वाली विग मंगवाने में बहुत टाइम लगता, हमारे पास उतना टाइम नहीं था। बट आप देख सकते हो इन बालों का कलर और मेरे बालों का कलर एकदम ही मैच करता है। एंड क्योंकि आगे वाली ये जो स्कैल्प वाली लाइन है ना, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि ना दिख रही है कि विगे विगे, इसलिए हमने उसका सोल्यूशन निकालते हुए आगे कट कर दिए हैं बैंग्स। और मैंने ना आज तक अभी बैंग्स नहीं रखे, मुझे बहुत ज्यादा शौक है इसे रखने का, बट कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल विग में ही इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपने बाल दोस्तों नहीं कटवा सकती। और क्यों है वो रीजन, वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा वीडियो में। यहाँ पर मेरी स्कैल्प को एकदम जितना हो सके नेचुरल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे जो ये विग के जो मतलब बैंग्स है ना, ये ढंग से टिक नहीं रहते, तो भैया ने जैसे तैसे, संजीव भैया ने पूरा दिमाग लगा के इनको सेट किया। अब बारी है सूरज की रिएक्शन की। अब सूरज का ना फेस बदलते हुए देखना, इसके फेस से आपको पता चल जाएगा कि ये इसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। देखो इसने ना मेरे को इस प्रैंक के बाद बताया था कि इस मोमेंट पे ये रोने वाला था, एंड सच में ये रोने ही वाला था। जब मैं अभी देख रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जेन्युइनली मतलब इसकी आंखों में पानी आ गया था। एंड ही वाज लाइक ये क्या किया है तूने। पता है उसके मुंह से पहली चीज क्या निकली, कि मैं जब तेरे को देख रहा हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं यशी को देख रहा हूँ, तू इतनी अजीब इतनी अलग लग रही है। ही वाज लाइक तू एक काम कर, तू घर से निकल, तू इतनी गंदी लग रही है, घर से निकल। दोस्तों मतलब बाल कटवाने के चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया, और उसके 2 मिनट बाद मुझ पे हंस रहा था कि कितनी गंदी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स ये विग है यार, मतलब मैं कैसे इसमें अच्छी लग सकती हूँ, इसमें ये मेरे नेचुरल बाल नहीं है। ये मुझे जेन्युइनली बार बार देख देख के बस यही कह रहा था कि मतलब ये क्या कर लिया तूने। यहाँ मैं खड़ी हूँ और मुझे ये बोला जा रहा है कि तू घर से बाहर निकल, और मैं से बार बार पूछ रही हूँ क्यों यार, इतना बुरा लग रहा है, क्या इतना बुरा कैसे लग सकता है। आई मीन इट्स लुकिंग फाइन। एंड ही सेइंग कि क्या लग रहा है ये बालों का, ये क्या बैंग्स, तूने तो मुझे कुछ और दिखाया था कि तू कटवाएगी, मतलब कर्टन बैंग्स करवाएगी, क्या कटवाया तूने, तू तो घर से बाहर निकल। ही वाज लाइक गेट आउट ऑफ माय हाउस। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या सीन चल रहा है। क्योंकि एक्चुअली मैंने इसको बताया था कि मुझे ना बैंग्स का बड़ा शौक है, और मतलब मैं कभी बैंग्स कटाऊंगी, लेकिन मैंने इसको ये कभी नहीं दिखाया था। और भाई जो मुझे गालियां पड़ी है ना, और अभी तो रुक जाओ, अभी तो आप मेरे घर चलो। मतलब मेरे घर पे जो मेरी मम्मी का रिएक्शन आया ना, वो तो हम में से कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पहले ही सूरज मुझे बार बार कह रहा था, बोले कितनी गंदी लग रही, कितनी गंदी लग रही है। और वो मतलब लिटरली सर पकड़ के बैठ गया था कि भाई इसने क्या करवाया है। उसने बोला भाई धीरे धीरे करके अपने बालों को छोटा कर लेती, सीधा ही बाल छोटे कर लिए, कैसी लग रही है तू। और अभी तो ये शुरुआत है, अब चलते हैं मेरे घर। और मेरी मम्मी का रिएक्शन लिटरली मुझे देखकर ऐसा था कि उनके चेहरे पर मतलब उनको सांप सूंघ गया हो। शी वाज लाइक व्हाट द हेल हैव यू डन, ये क्या किया है तूने, तुझे शर्म नहीं आती है, पागल हो गई है क्या तू। मतलब लिटरली मेरी मम्मी का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है अभी मुझे मारने को दौड़ेगी। उन्होंने तो सर पीटना चालू कर दिया कि भाई इस लड़की ने भगवान जाने क्या कर लिया है। वो लिटरली मेरे पीछे दौड़ी मुझे मारने के लिए। ये देखो ये उठ चुकी है और ये फट से मेरे पीछे पीछे आई, और मैं जा चुकी हूँ हमारे घर के मतलब सीढ़ियों में, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मैं आज पिटने वाली हूँ। वो सूरज को कह रही है कि तूने इसको मना नहीं क्यों नहीं किया, और सूरज कह रहा है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए भी वो सरप्राइज था। और यहाँ देखो मेरे को चप्पल पड़ने वाली है, थप्पड़ पड़ने वाली है। जो मम्मी के हाथ में आता ना इस वक्त वो मेरे को पड़ता, बट भगवान की कृपा से मम्मी के हाथ में कपड़े थे। ये देखो मम्मी ने कैसे सर पकड़ लिया। मुझे इस टाइम पे ना इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, बिकॉज शी वाज लाइक ये क्या कर दिया तूने, मेरी तो जान निकल गई भाई इस बात को सुन के। और सच में मम्मी की शक्ल ऐसी थी कि अब भी रो देगी, अब भी रो देगी। और मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि भाई क्या सीन चल रहा है, इनको रोना क्यों आ रहा है, भाई बाल ही तो थे। यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे बोल रही देख मेरे बाल कैसे पतले हो गए हैं, एक बार लंबे बाल कटाओ तो वापस नहीं आते हैं, ऐसे वैसे। और बार बार अपने सर पे हाथ फेरी थी। शी वाज लाइक भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एंड लिटरली इतनी गालियां पड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा था अभी पिटूंगी, अभी नहीं तो तभी। मैं तो भैया आज पिटी। मुझे लगा कि प्रैंक ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो जाए, मुझे चाटे वाटे ना पड़ जाए, इसलिए मैंने मम्मी को बता दिया कि भाई मम्मी ये विग है मेरी माँ। और 1 सेकंड में मेरी मम्मी का पूरा फेस बदल गया। शी वाज स्टार्टेड लाफिंग, शी वाज लाइक भाई ये क्या प्रैंक है। सूरज को भी मैंने बताया कि देख भाई ये पूरी विग है, और ये भी मुझे बोला कि भाई क्या ही कर दिया। देखो मेरी मम्मी कंटिन्यूसली हंस रही है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसे यकीन नहीं हुआ, एकदम से उनको शौक लग गया। फिर आते हैं मेरे पापा, एक
उसके बाद एक जो भाई आज मुझे लगा कि जैसे मैंने बाल नहीं कटाए हैं, जैसे मैं कहीं हाथ पैर तोड़वा के आ गई हूँ और मेरे को आज पड़ने वाली बहुत गालियाँ घर पे, मतलब बचपन में जैसे लग नहीं जाती थी कि एक तो लग गई ऊपर से और डांट पड़ रही है, बस वही हो रहा था मेरे साथ। पापा आते ही वाज लाइक, ये क्या किया तूने, तेरे में अक्ल नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती, ये क्या कर लिया तूने, कितनी गंदी लग रही है तू। भाई लड़ी से मुझे इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी, इतनी डांट पड़ी, मुझे लगा मैंने क्यों प्रैंक कर दिया, ये दूसरों पे प्रैंक नहीं हो गया तो उल्टा मेरे पे आ गया। मुझे इतनी ज़्यादा डांट पड़ रही है कि अब तो लग रहा है मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पापा कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक बात कह रहे थे, ये लड़की पागल हो चुकी है, इसके सर पे कुछ सवार हो चुका है, अब इसको कहने का कोई सेंस नहीं है, अब इसने तो बर्बादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई पूछो मत, मेरे को इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया इन लोगों ने आज के दिन कि मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि लाइफ में मैं कुछ भी करूं बट मुझे अपने बाल नहीं कटवाने। फिर मैंने इनको विग हटा के दिखाया कि भाई ये विग है एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। माय डैड तो ही वेंट लाइक ये क्या चल रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं अब अपने बाल कभी नहीं कटवाऊंगी दोस्तों, मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकलना और ना ही गालियाँ